हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी को वर्मा एजुकेशन पथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अवतल दर्पण में बनने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति के बारे में। आज हम लोग ये समझेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, आकार क्या होता है एवं इसकी प्रकृति क्या होती है। आज इसको हम लोग बड़ा ही आसानी तरीका से एक ट्रिक के माध्यम से समझने वाले हैं, जो आपको है ना कभी याद करना नहीं पड़ेगा। आप इजी वे में इसको ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना विलंब किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हमारा अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति को समझेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति। इसके संबंध में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन, साइज एवं नेचर के बारे में कि आखिर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, आकार क्या होती है या प्रकृति क्या होती है। एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं कि अगर अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, है ना, आकार क्या होगा। या फिर पूछ देगा आपको कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग आज चुटकियों में समझने वाले हैं, है ना। इसे आप सिर्फ देखते रहें, बिना वीडियो को आगे बढ़ाएं, वीडियो के अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगी। तो चलिए अब हम लोग एक फिगर को ड्रा करते हैं कि अवतल दर्पण के कॉनकेव मिरर हम लोग ड्रा कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर हो गया। बात समझ में आया, कॉनकेव मिरर हुआ। इसमें इससे देखिए आपका ये जो हुआ वो प्रधान अक्ष, यानी इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के नाम से जानते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। क्लियर है। प्रिंसिपल एक्सिस पर हम लोगों ने यहाँ पे एक वक्रता केंद्र को लिया और यहाँ पे हम लोग फोकस को लिए, 2 पॉइंट को लिए। चलिए इधर अनंत होता है, हम लोग अनंत लिख देते हैं। इधर अनंत, इन्फिनिटिव जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसे हम लोग इन्फिनिटिव भी कहते हैं। ये अनंत। बस ट्रिक को याद रखना है आपको। ट्रिक यही है कि एक अवतल दर्पण का फिगर ड्रा कर लेना है, जिसमें एक आपका मुख्य अक्ष बना लेना है और मुख्य अक्ष पर क्या क्या दर्शा देना है। एक फोकस हो गया, एक ध्रुव हो गया, एक वक्रता केंद्र हो गया और एक अनंत हो गया। इतने पॉइंट को आपको अवतल दर्पण में, है ना, प्रधान अक्ष पर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे दर्शा देना है। ठीक है। इतना चीज दर्शाने के बाद आपको याद करना है कि अनंत से इधर से चलना है और आपको अनंत पे 1 लिखना है। ठीक है, 1। उसके बाद 2 और वक्रता केंद्र पर 3, बीच में 4, फोकस पर 5 और यहाँ पे 6। यानी कि आप समझ लीजिए आपको 3 पॉइंट्स याद करना है कि वक्रता केंद्र पर हमेशा 3 आना चाहिए और फोकस पर 5 आना चाहिए। आप 2 चीज सीख जाओगे तब बीच में आपका लिखा जाएगा। इतने लिखना आना चाहिए। अनंत पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप इस पे लिख दोगे। इतना लिखने के लिए सीख गए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसकी आकार के बारे में बता दूं कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब इधर से इस तरफ की ओर आएगा, इधर से इस तरफ की ओर आएगा, तो प्रतिबिंब जो है से कि का साइज जो होगा प्रतिबिंब का वो बड़ा बनेगा। समझ लीजिएगा, वस्तु अगर इधर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा तो, है ना, साइज उसका बड़ा बनेगा। अगर वस्तु इधर रखते हैं और उसका प्रतिबिंब इधर बनता है, इस तरफ प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु का साइज जो है वह छोटा बनेगा। हम लोगों को रटना नहीं, आज इस ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी तरीके से सीखेंगे, है ना। यानी कि जब वस्तु को इधर रखा जाएगा और प्रतिबिंब जब इसका इधर बनेगा तो उसका साइज बड़ा होगा, और जब प्रतिबिंब वस्तु को इधर रखा जाएगा और प्रतिबिंब जब इधर बनेगा तो उसका साइज छोटा होगा। यहाँ तक की चीजों को सीख गए। तो चलिए हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला मेरा जो पॉइंट होगा 1 नंबर का, कि यदि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब की आकार एवं प्रकृति को बताएं। ठीक है, हमारा पहला है कहाँ रख रहे हैं वस्तु को। हम देखिए बना दे रहे हैं, आपका क्वेश्चन बना दे रहे हैं कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को निम्न जगहों पर रखा जाए तो
अब निम्न जगह क्या क्या हो जाएगा, तो पहला निम्न जगह में हम लोग अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग अनंत पे वस्तु को रखेंगे, अनंत पे वस्तु को रखेंगे तो उसकी हम लोग पहले स्थान कहाँ बनेगा, उसका आकार क्या होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, इतना तीनों चीज को हम लोग को ज्ञात करना है। आइए हम लोग को रटना नहीं है, इस ट्रिक के माध्यम से इजीली समझ जाएंगे। तो अनंत पर रखे, आपको याद रखना है कि इस ट्रिक में एक बहुत बड़ा मैजिक है, जादू है कि आपका ट्रिक में हमेशा जोड़ करके ऐड करके 6 लाना है, हमेशा 6 लाना है। तो देखिए अवतल दर्पण में वस्तु को हम लोग अनंत पर रखें, तो अनंत कहने का मतलब 1 पर रखें। अब हमको 1 में कितना जोड़े कि 6 आएगा, कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा। हाँ साथियों, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम लोगों ने 1 के साथ 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। अब जब हम अनंत पर वस्तु को रख रहे हैं तो 5 जोड़ने से 6 आ रहा है, यानी कहने का मतलब उसका वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, 5 पर ही तो रखा ना। तो याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो वो कहाँ बनेगा, उसका फोकस पर। कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, फोकस पर। आकार की बात कर रहा है, साइज की बात कर रहा है, देखिए तो वस्तु इधर था, इधर से देखिए इस तरफ गया, तो इधर से इधर गया तो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। यहां से तुम इधर आ गया, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं बहुत छोटा, बहुत छोटा। प्रकृति की बात किया जाए तो मैं आपको बता दूं प्रकृति लिखने के लिए कि अवतल दर्पण में प्रकृति लिखने के लिए अगर अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इसका नेचर है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सामने में हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, हमेशा वास्तविक और उल्टा। चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं इस तरह, प्रकृति की अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में है ना, दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बने प्रतिबिंब, बने प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा वास्तविक एवं उल्टा होता है। इरट जाइए आप, अवतल दर्पण में दर्पण के सामने अगर इधर आगे बनता है प्रतिबिंब तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है, हमेशा, एनी टाइम, हमेशा, कभी भी आगे बनेगा वास्तविक उल्टा। अगर पीछे बनता है तो याद रखिएगा आभासी, और आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा ये, यानी पीछे बनेगा, लिख सकते हैं। और अगर दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी एवं सीधा होगा, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है ना जी, अगर मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, नीचे बनेगा तो वास्तविक और उल्टा, और इस मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा तो वास्तविक, आभासी और सीधा। बात समझ लीजिए। ये भी आप लिख सकते हैं कि अगर अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के है ना प्रतिबिंब नीचे बनता है तो वास्तविक और उल्टा, और ऊपर बनता है तो आभासी और सीधा बनेगा। तो चलिए बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं। वस्तु को अनंत पर रखें तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रिक में सीखना है कि हर केस में 6 आपको जोड़कर लाना है। अब 1 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो 5 ही जोड़ेंगे ना। अब 5 जोड़ेंगे तो देखिए कहाँ पे बन रहा है, फोकस पर, यानी अनंत पर रखे तो फोकस पर बना। इधर से इधर गए, बहुत छोटा बना। प्रकृति लिखना है तो प्रकृति दर्पण के आगे ही बन रहा है, तो हमने अभी भी बताया आपको कि दर्पण के आगे बनेगा तो हमेशा वास्तविक और उल्टा बनेगा। सो हम लोग लिख सकते हैं वास्तविक और उल्टा। समझ गए, पहला केस आपका क्लियर। दूसरा केस आएगा कि यदि दर्पण में वस्तु को अब रखेंगे दू पर। अब दू को इसको हम क्या कहेंगे, देखिए तो वक्रता केंद्र है और ये अनंत है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा कि सी और है ना अनंत के बीच में, सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखे, यहाँ रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आप जोड़ लो, 6 आना चाहिए। तो दू में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, हाँ बिल्कुल सही, 4। तो यहाँ पे बनेगा उसका प्रतिबिंब, इधर से इधर आ रहा है यानी यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो कहाँ बन रहा है, देखो तब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है ना, देख सकते हो आप। तो लिख सकते हैं कि अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, यानी लिख सकते हैं फोकस और सी के बीच में बनेगा। अब इसका प्रकृति लिखना है तो आपको मैंने बताया, फिर देखिए इधर से इधर जा रहा है तो आपका छोटा बनेगा,
है ना, प्राकृतिक आगे सामने बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, हमेशा वास्तविक और उल्टा। क्लियर है? 2 केस आपका क्लियर हुआ। तीसरा केस आइए हम लोग यहाँ आते हैं। अब तीसरा केस में आता क्या है कि यदि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, सी पर, यानी वक्रता केंद्र पर। अब अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए तीसरा पॉइंट हमारा आया सी पर, और जब सी पर रखेंगे तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे रखे हुए हैं। आप 3 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, तो 3 में तो इधर किसी को जोड़ने से 6 नहीं आएगा, नहीं, हमें समझ में आया कि 3 में 3 ही जोड़ना पड़ेगा तो 6 आएगा, यानी 3 में 3 जोड़ेंगे। तो देखिए तो इसका स्थान परिवर्तन नहीं ना हुआ, यहीं रखे यहीं आया। तो कहने का मतलब कि अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, क्योंकि 3 में 3 जोड़ने से ही 6 आया। अब न इधर से वस्तु इधर गया न इधर से इधर आया, यानी यहीं के यहीं है, इसलिए इसकी साइज की अगर बात किया जाए तो इसका साइज जो है कि बराबर होगा। आप समझ सकते हैं कि इसका साइज बराबर बनेगा, यानी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। और अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो पूरा है ना दर्पण के सामने बन रही है, इसलिए वास्तविक और उल्टा होगा। साथियों यहाँ तक की चीज को आप समझ गए होंगे, इसे देखिए लिखिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। चलिए अभी अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट तक पढ़ा, यानी कि 3 स्थानों तक वस्तु को रखा, उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनी, उसकी प्रकृति और आकार के बारे में हम लोगों ने समझा। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग वस्तु को रखते हैं यहाँ कहें तो आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहाँ पे रख रहे हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनती है। आप इसको देखिए, अब इस 4 में हम लोग को 6 जोड़कर लाना है, हमेशा 6, हर एक केस में 6 जोड़कर लाना है आपको। अब 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा, बताइए 4 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा। तो 4 में साथियों 2 जोड़ेंगे तभी तो आएगा ना 6, यानी कि यहाँ पे रख रहे हैं वस्तु को तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। अब यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है, तो आप देख सकते हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रख रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि अगर हम लोग है ना वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। चूंकि 4 में 6 जोड़ने से ही आ रहा, 2 जोड़ने से ही 6 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, आप लिख सकते हो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, अनंत के बीच में यहाँ पे बना ना। अब इसकी साइज की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे वस्तु रखे थे, यहाँ पे बन रहा है, यानी इधर से इधर आ रहा है। अभी ऊपर में मैंने बताया था कि जब वस्तु इधर रखेंगे उसका प्रतिबिंब इधर बनेगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और जब वस्तु इधर रखेंगे उसका प्रतिबिंब जब इधर बनेगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। अब वस्तु यहाँ रखे थे, यहाँ प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो इधर से इधर आ रहा है, यानी साइज यानी बड़ा होगा। तो लिख सकते हैं कि आपका साइज बड़ा बनेगा। प्रकृति की बात करें तो दर्पण के आगे बन रही है, इसलिए वास्तविक और उल्टा, यानी कि दर्पण के आगे बनेगा वास्तविक उल्टा हमेशा। क्लियर हो गया। चलिए आगे हमारा 5वां पॉइंट आएगा कि आप वस्तु को यहाँ के बाद यहाँ रखेंगे, यानी कहाँ, फोकस पर। अब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ पे रखे, बताइए 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों बताइए आप 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा। तो हाँ, 5 में आप 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी यहाँ पे वस्तु रखें तो उसका प्रतिबिंब ये देखिए 1 यहाँ है, 1 यानी कहाँ बन रहा है, देखिए आप ये देखिए अनंत पर। बिल्कुल सही कहा आपने कि यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, चूंकि 5 में 1 ही जोड़ेंगे तो 6 आएगा, है ना। तो इसे भी लिख सकते हैं कि अगर फोकस पर रखा जाएगा वस्तु तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। समझ गए ना। इसकी अगर साइज की बात किया जाए तो देखिए यहाँ रखे थे, यहाँ आ रहे हैं, मतलब यहाँ से देखिए सीधे इधर आ गए, इधर से इधर आने पर बड़ा ही बनता है, देख सकते हैं आप। तो साइज की अगर बात किया जाए तो हम लिख सकते हैं बहुत बड़ा, यानी कि जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और फिर दर्पण के सामने बन रहा है तो वही चीज वास्तविक और उल्टा बनेगा, है ना, वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर है। यहाँ तक कि किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं अब आगे रखता हूं। अब अगला मेरा केस होगा, लास्ट होगा 6ठा केस। अब दर्पण वस्तु को हम लोग यहाँ रखते हैं, यहाँ कहाँ, तो देखिए फोकस और ध्रुव के बीच में, फोकस और ध्रुव के बीच में। अब आपसे कोई पूछेगा फोकस और ध्रुव के बीच में, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए यहाँ पे
तो इसको आप याद कर लीजिएगा सीधा सीधी कि अगर फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा जाए, अब 6 है, अब 6 तो खुद है, तो इसमें जोड़ने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, तो 6 है ही, तो इसे याद कर लीजिएगा सिंपली कि जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो इस केस में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जब बनेगा तो मैंने देखिए यहाँ पे लिखा था कि दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी और सीधा होगा, आभासी और सीधा होगा। और दर्पण के पीछे बनेगा तो इस तरह से बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि बड़ा। हम लिख सकते हैं कि दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा। और जब पीछे है दर्पण के तो देखिए लिखा हुआ था कि अगर दर्पण के पीछे बनता हो तो आभासी और सीधा, तो प्रकृति इसका लिखा जाएगा आभासी और सीधा, जिससे हम लोग काल्पनिक भी कह सकते हैं, काल्पनिक और सीधा भी कह सकते हैं। साथियों, तो ये समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं उसकी प्रकृति की अगर बात किया जाए तो सारे केस में वास्तविक और उल्टा बना, केवल एक केस में आभासी और सीधा बना, वो है ध्रुव और फोकस के बीच में। जब ध्रुव और फोकस के बीच में हम लोग वस्तु को रखेंगे तो याद रखना है आभासी और है ना सीधा बनता है। तो कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अवतल दर्पण वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा बनाता है और आभासी और सीधा दोनों तरह के प्रतिबिंब को ये बनाता है। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार चलिए मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं कि इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे कैसे। तो हम लोगों ने अनंत से 1 2 3 4 5 6 लिखना शुरू किया और हर एक केस में आपको 6 जोड़कर लाना है। तो पहले हम लोग यहां से शुरू करेंगे कि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब अनंत में 1 में हम लोगों को कितना जोड़ने से 6 आएगा? 5, यानी यहाँ पे रखे तो 5 जो यहाँ पे आया, यानी 5 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो देखिए तो 5 यहाँ पे है तो फोकस पे है, तो अनंत पर रखेंगे तो वस्तु फोकस पर, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इधर से इधर गए छोटा बनेगा, दर्पण के सामने है वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब यहाँ पे रखेंगे यानी कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब 2 पर रखे 6 जोड़कर लाना है, हमेशा हमेशा 6 जोड़कर लाना है। तो 2 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा? 4, यानी यहाँ पे आएगी। वस्तु यहाँ रखे इधर गए यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो देखिए आप कहाँ पे बन रहा है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है, यानी कि वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनेगा। इधर से इधर जाएंगे छोटा बनेगा, है ना, दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो 3 में कितना जोड़ेंगे? तो 3 में खुद 3 जोड़ना पड़ेगा, यानी वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनेगा। इधर से उधर नहीं गया इसलिए बराबर बनेगा, और दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे रखे यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, अब वक्रता केंद्र फोकस के बीच में यानी 4 पर रखे तो कितना जोड़ेंगे? तो 6 आएगा, यानी 2 जोड़ेंगे तो इधर आना पड़ा आपको। तो 2 कहाँ पे है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। इधर से इधर आए, इधर से इधर आने पर बड़ा बनेगा, और दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। उसी तरह से हम लोग फोकस पर रखते हैं, फोकस में 5 लिखा हुआ है, 5 में कितना जोड़ेंगे कि 6 आएगा? तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, यानी फोकस पर रखे तो 1 लिखा हुआ अनंत पर बनेगा। इधर से इधर आ रहे हैं इसलिए बहुत बड़ा बनेगा, लास्ट में बन रहा है इसलिए, है ना, और दर्पण के सामने है तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। और एक केस में ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है, तो इसे रट लीजिए, दर्पण के हमेशा पीछे बनता है, और जब दर्पण के पीछे बनता है तो मैंने आपको बताया कि आभासी वर्चुअल इमेज बनता है और अपराइट यानी सीधा बनता है। तो साथियों आपको ये बहुत अच्छा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इस ट्रिक के माध्यम से। अगर आपको कहीं दिक्कत समझ में आई होगी तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए मेरे फ्रेंड्स, आपको अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।